कि बोलते हैं दो तरह के डायर हैं, जैसे दो तरह के हंटर हैं। एक हंटर है 1882 में हंटर कमीशन वाले, और एक आप आइएगा 1919 में जालियांवाला बाग के, तो दोनों में अंतर है। तो थोड़ा सा गहराई से पढ़ने वाला, मैं नहीं कह रहा कि मैंने कोई बड़ी अद्भुत उपलब्धि हासिल कर ली, लेकिन कोई पढ़ने वाला इसको ये आदमी एटलीस्ट पढ़ता है, पढ़ाता है, जो ठीक से पढ़ाते हैं या जो भी है। तो मेरा अपना मानना था कि 30 अगर बनने वाले, 2-3 इसमें 1 से 2 या 3 सोचने वाले थे, और 2-3 आता ही नहीं था। अद्भुत था। ये बहुत जरूरी है। मैं मेष की बात करूंगा, मतलब रियलिटी में कि मेष आदमी क्यों फेल करता है, क्योंकि मुझे बोलने में शर्म आता है कि मैं बोलूं कि मैंने 15-16 बार मौका मिला, 2-3 बार थर्ड स्टेप गया, तो कितना बहुत बार चिल्ला रहे थे टॉपर है, तो कहा नंबर कमाया था, अपनी गलती रही। और वो मेरे कई जिनको गाइड करने की गलती नहीं रहती है। और इसमें कोई बुलाने वाला हो, जो भी बच्चे पास के उसे पूछे क्या करूं, मैं इस पे तुरंत आने वाला हूं, जो मेरा इसी बात पे पीटी से आप निकल के आए। क्या हुआ था कि कई लोग का ये 30 या 28 तरह के, यहाँ पे 25 चला गया, माइनर में सिली मिस्टेक। मेरी बात समझिएगा, सेम हालत उनका पॉलिटी में भी कुछ आता हुआ भी गड़बड़ाया। जैसे पंचायत पिछले कई बार से बीपीएससी का पेट हो चुका है, पंचायत कहाँ कहाँ नहीं है, कहाँ है। अब देखिए, हम लोग कई बार बोलते हैं कि पंचायत पूछेगा, कौन जगह पर पंचायत नहीं है। देखने में जिनका सिली मिस्टेक हुआ, वो बड़ा अफसोस के मैं भी नहीं बोलूंगा, पीटी वाले बच्चे तो बोलते चिल्लाते हु करते रहते हैं। और कहीं ऐसा, ये सब सिंपल है, सिंपल नहीं। मैंने भी पूरा रिसर्च किया, मेरे भी लास्ट लास्ट एग्जाम में पास किए हैं। अगर किसी का सिली मिस्टेक नहीं होगा, तो ये पूरा आंकड़ा लगभग 100 के आसपास उसको बनने वाला प्रश्न मिलेगा। 90 से लेके 100 ऐसे प्रश्न हैं जिसको आप ध्यान से बनाए, सब पार्ट में तो बनाया जा सकता है। 50 ऐसे प्रश्न हैं जिसमें कंफ्यूजन भी है, और उसी 50 में 20, 30, 40 एकदम नहीं बनने वाला भी हो सकता है। बट जिसने गहराई से इसको मेंटेन किया 90-100, उनका स्कोर 105, 108, 110, 12, 15 तक ठेका दिया। यहाँ तक कि मैथ में इस बार कई बच्चों का मैंने सुना है कि 9 या 10 कितने उन्हें सही बनाया, हाथ देगा, देखिए इतना संख्या है, 10 में 10 भी है। क्योंकि मैथ इस बार ऐसा था कि शायद मैं भी मैथ का स्टूडेंट हूँ, और अगर थोड़ा अटेम्प्ट लेने पे थोड़ा सा ठीक है, तो आदमी 8, 7 तो पहुंच जा रहा है आदमी, और थोड़ा बेहतर तो 9, 10 गया है। चलिए, मैं बस इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो गया वो पीछे था, आंखें भगवान ने आगे दिया है, हम आगे सोचे, क्योंकि लगातार ये बातें मन में आएगा 14 नवंबर तक क्या होगा। लेकिन विश्वास रखिए, अगर आपने पीछे मुड़ के देखा तो आप बर्बादी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्लीज आप सब आगे सोचे। जिसका सशक्ति है तो जम के सशक्ति को पढ़े, जिनका थोड़ा डाउट भी लगे वो भी पढ़िए, कम से कम 15 नवंबर तक जम के पढ़िए। उसके बाद से 1 महीना फिर पीटी पढ़ लीजिएगा, और ये मेंस आपको प्रीलिम्स को और बेहतर बनाएगा। सही बात है कि नहीं? क्या बताइए, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा तो मॉडर्न हिस्ट्री पीटी में काम नहीं करेगा। पॉलिटी आपने गहराई से पढ़ा तो पॉलिटी की समझ नहीं बनेगी, आपको इकोनॉमी की समझ नहीं बनेगी। हर जगह का काम करके आपने सोचने के नजरिए का अंतर है। और ऐसे एक तीसरा ऑप्शन भी है कि नहीं होता है, अगर ये सोच लिया जाए कि आदमी कुछ बढ़ पाएगा जी। और कोई नई बात आपने, मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, पूरा क्लास मेरा खत्म हो जाएगा 7:50 तक का। बहुत सारे लोग को जानता हूँ, खुद की जानता हूँ, क्योंकि आदमी जीवन का धरातल है कि ऊपर आपको लगातार बढ़ते रहना, इसमें में काम करना, हमारे हाथ में पढ़ना है। चलिए, इसी बात से मैं शुरुआत करूंगा। 3 बातें हमेशा प्लीज याद रखिएगा, चाहे मेंस हो, प्रीलिम्स हो, कोई चीज। पहली बात है कि आप मेंटली पक्का रहे कि जो चीज हम कर रहे हैं उसमें मेरा होने जा रहा है। प्लीज, आपको सरसठवीं में जो हम लोग पढ़ेंगे वो काम आएगा या पॉजिटिव रहिएगा। नंबर 2, इसके लिए प्रॉपर प्लान होना चाहिए। प्लान का मतलब है, सब लोग कहेंगे कि प्लान प्लान दे। आजकल मैं बड़ा कैसे पिनक जाऊं तुरंत में, इसलिए आप देखो तो मैं आजकल कोई इंटरव्यू नहीं देता हूं। मेरे साथ एक वाकया भी हो चुका है बड़ा खतरनाक, डॉलर ने तो लगा कि रात को फांसी चढ़वा दिया बड़ा करके। अरे किसी ने हमसे कहा, और हम पितृपक्ष में थे, हम नहीं उठा पाए, और हम जब हमको देखा गया तो उसने कहा ए बी ने, मैं सी में बोल गया, तो लगा थोड़ा कहा लेकिन आप फांसी चढ़ा लेना चाहिए जीवन में। एक ने यहाँ तक कहा कि इस आदमी को एक अक्षर नहीं आता है, सारा पूरा डिग्री और सारा इंटरव्यू सब फर्जी था। तो सबसे बड़ा आदमी से हमेशा गलती होता है, किसी से डायर गलती लग सकता है कि नहीं, होता है यार, हमसे भी हो सकता है, होगा हमेशा। मैं कहा करूंगा, और होने के बावजूद कई बार आपने पास किया है, तो गलतियां होंगी। तो प्लीज मैं सबको कहूंगा कि मेंटल ऑर्डर में 3 बातें हमेशा रखिएगा सफलता के लिए। ये कॉमन चीजें, फिर भी मेरा बोलना काम है, पहली क्लास है और मुझे गति पे आएंगे। पहला है कि आपका आत्मविश्वास रहे कि मेरा होगा। जिसको 67 होगा 67 में होगा, किसी कारण से नहीं होने पे 68 अप्रैल का मेंस। जो हमारे वर्तमान जो आदरणीय चेयरमैन सर है, वो काफी उत्साही व्यक्ति है, अच्छी बात है, लगातार एग्जाम हो, है कि नहीं? अब कोई मत पूछेगा लेंगे कि नहीं, मानेंगे लेंगे। ठीक है, अप्रैल का मेंस की तैयारी कर लीजिए। मेन एग्जाम जो दोस्तों मेंस है, प्रीलिम्स गोले भरने हैं, तुक्का लगा तब भी आप पास कर सकते हैं। इस बार चोरी की संभावना थोड़ी कम थी, इसलिए मैं बात अब नहीं बोलूंगा, ऑप्शन तक बदले हुए थे। उसने चोरी का प्रयास किया, बाद में कहा कि सर गलत हो गया, अभी बस बोले नहीं भरा था, इसलिए मैं ये बात अब कभी शब्द नहीं बोलूंगा कि मैथ में चोरी आप करिए नहीं करिए। तो फिलहाल तो हालांकि जब चोरी कोई करवाना चाहेगा तो उसमें भी ऑप्शन देके वहां भी चोरी हो सकता है, नहीं समझो, हालांकि वो थोड़ा कठिन था। तो फिलहाल आत्मविश्वास प्लीज बनाइए, पहली कड़ी है। एक और दूसरी बात है रणनीति। ये बहुत बड़ा दोस्तों फैक्टर है, जो कि इसी पे डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर कि आप कितनी मेहनत करें। मेहनत का भाई अंत नहीं है, हम भी बहुत बार फेल किए, पैसा नहीं, मेहनत नहीं करते थे, बाल ऐसे नहीं उड़ गया था। और कई दिल्ली में कभी गए थे, मैं दिल्ली में जिसे 18 था, तो उसका पूरा खानदान आईएएस है, यानी कि बहुत बड़ा तेज था, और हमरा से अच्छा। मैं नॉर्थ कैंपस में एक अच्छे कॉलेज से पढ़ा था, जो सबको अच्छा माना जाता, वो एकदम साधारण कॉलेज से पढ़ा, और बाद में उसको सही सही पता चला, फर्स्ट बार पीटी नहीं और अगला बार फाइनली रिजल्ट आईआरएस, अगला बार आईपीएस हो गया। ऐसे कई लोग आएंगे यहीं पर। कोई पहले जैसे अभी बहुत अच्छी संख्या, परसों पूरा भर जाएगा, और मुझे 63वीं याद आता है, इस क्लासरूम में पहला मेंस का बैच था, टोटल मिला के 18 या 20 स्टूडेंट हुआ करते थे।
और वो इसलिए आते थे क्योंकि मैंने जब 60 से 62 वहां पढ़ाया था तो कुछ बच्चों का फेथ था और कहे कि नहीं सीएमई जाना है, विश्वास है, तो लोग आते थे। उसी में अभी 63वीं में 6 डीएसपी तो कृष्णा जी बने, 201 नंबर आया था। और ऐसा नहीं कि जब बनने के बाद आपको अभी पटना मिलेगा, कभी आएगा लगेगा कुछ अद्भुत कला है, वो भी वैसी सशंकित थे जैसे आपका मेंस निर्णय में आप सशंकित होने वाले हैं या होते हैं। सही बात है कि नहीं? अंतर क्या पड़ा कि उनको इस मेहनत को, इस रणनीति के साथ जुड़ने का मौका मिला और यही पे डिपेंड करता है कि कैसे आपकी तैयारी अच्छी जाती है। तो प्लीज पहला आत्मविश्वास आप हमेशा बना के रखें कि आपका होगा। एक नंबर 2 जो है आपको करना है वो है मेहनत, जो ये डिपेंड करता है आपकी अच्छी रूटीन पर, जो मैं थोड़ी सी जरूर बात करूंगा, पूरा तो नहीं पर थोड़ी सी बात हो जाएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब पढ़ाई शुरू कर पाएंगे कि क्या क्या करना है। आइए रणनीति पर बात करें थोड़ी सी। सबसे पहले बात दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिलेबस की बात है। बाहर में कुछ आप बोल देगा बंटवा देने के लिए, जो कुछ ये वाला आया हुआ है, ये वाला बंटवा देंगे 4 पेज। कोई बच्चा बोल दे बाबू, थोड़ा बोल दीजिएगा। हाँ, सबसे पहले जो है सिलेबस जो है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको मिला भी होगा 4 पेज का मिला है। चलिए जिनके पास होगा मिल जाएगा। ये बहुत जरूरत है। देखिए हम सब गलतियां क्या करते हैं कि सिलेबस को नहीं पढ़ते, भी मिल जाएगा, जो पहले मिला वो भी रखिए, वो भी काम आएगा, पर अभी जो मिला उसको भी देखिए 4 पेज बंटवा दीजिएगा। हाँ, मिल जाएगा, कोई ये कोई बड़ा इशू नहीं है। और आप इसके बाद नहीं आएंगे तब भी कोई बड़ा इशू नहीं है, आप निश्चित रहिए कॉन्फिडेंट अपने बारे में, ठीक है, कि आप फिर टहल के आएंगे या नहीं आएंगे, कोई असर नहीं पड़ता है। आइए उसके बाद से सिलेबस आइए। सबसे पहली बात है सिलेबस को थोड़ा सा देखिए। हम जानते हैं आप सबने देखा, फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है क्योंकि आप स्ट्रेटजी का सबसे पहला पार्ट है सिलेबस की बात। सिलेबस को आप एक एक वर्ड देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हिंदी वाला ही है और जो इंग्लिश वाले उनको इंग्लिश मिल जाएगा, पर अभी थोड़ा हिंदी में काम चलाइएगा, कल आते ही आपको मिल जाएगा, श्योर रहिए। सिलेबस दोस्तों कहता है, आप सब परिचित है मैं जानता हूँ, 300 मार्क्स का पेपर है। टोटल आपको पेपर 1 में 8 प्रश्न लिखने हैं, पेपर 2 में 8 प्रश्न लिखने हैं। मैं इसको नाम देता हूँ जीएस के लिए मिशन 16। क्या है दोस्तों? मिशन 16। और हर 16 पे कितना शानदार परफॉर्म करते हैं इसी पे आपकी सफलता निर्भर करेगी। क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास टोटल ये पेपर 1 के 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 2, आप सब जानते हैं ये 3 क्या है? हिस्ट्री के हैं, 3 क्या है? करंट के हैं, और 2 क्या है? डीआई के हैं। आपकी ये हर पॉइंट पे शानदार रणनीति होनी चाहिए। जैसे एक बार वर्ड सुनते होंगे, चुनावों के लिए बड़ा पॉपुलर है, वर्तमान जो गृह मंत्री जिनसे बोला था कि हर बूथ को जीतना है, वर्ड सुनते हैं। देखिए मैं नहीं कहा कोई और पार्टी कमजोर है, लेकिन आप मानते होंगे फूल छाप जो है उसका इलेक्शन मैनेजमेंट आजकल बढ़िया चलता है। मैं नहीं कह रहा बहुत मजबूत पार्टी है या उसको सपोर्ट करिए, विरोध करिए, आपकी अपनी इच्छा है, पर किसी का तो अगर आपने ये 8 बूथ जीता है, अगर आप हर टॉपिक में हर जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आप जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप बताइए फाइनली आपका स्कोर ज्यादा जाएगा कि नहीं? अब जैसे कई लोग साइकोलॉजिकल चलता है, मैं यूट्यूब पर देखता हूं तो ऐसे ही कभी तो बार ये तो ऐसे ही हो जाता है, ये तो कला तो ऐसी। और मैं आपको अंतर बताता हूँ क्या होता है। जैसे कला का एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का है, डन। आप किसी सीनियर से लास्ट बार का आप वो मंगवा के देखिए, क्या बोलते हैं उसको, आरटीआई की कॉपी। और मैं आप मंगवाइएगा, मैं बहुत बार देखता रहता हूँ, लेकिन जब मैं बाहर देखने बहुत अपने बच्चों में देखता रहता हूँ, नंबर आपको मिलेगा इस 38 में। कुछ लोग आप सुनिए देखिएगा 20 से 25 एवरेज का नंबर मिलेगा, और कुछ महान लोग इसमें 17 18 भी पाते हैं। आप चेक कर लीजिए तो सर सही बोलेगा। और कुछ लोग आप पाइएगा कि इस में 25 प्लस ला करके 29 और 31 तक पहुंच जाते हैं। क्या अंतर यहाँ पे आ रहा है कि नहीं? ये कहना कि तो इजीली लिखा जा सकता है मौर्य आर्ट में कुछ नहीं है, 2 टाइप्स ऑफ मौर्यन आर्ट, स्टेट आर्ट एंड फोक आर्ट है। पर अगर आपने इस बूथ को जीता, इस 38 को बेहतर लिखा, तो ये 4 नंबर का ग्रेस फायदा करेगा कि नहीं पड़ेगा? और वो छोड़िए ना, अभी मैं अपने यहाँ के बता रहा हूँ जो रियल में आजकल तो चल गया है इंटरव्यू कल्चर। कोई क्लास में नहीं पढ़ाना, कोई मेस में भीड़ नहीं, सिंपल सा काम करिए, मॉक लीजिए और उसका फोटो छापिए। आपने हम भी करते हैं, पर दोनों में अंतर है, बहुत सारे बच्चे क्लासरूम से पास करते हैं और इस क्लासरूम से भी पास करने वाले, और वैसे मैक्सिमम का मैंने देखा है कि उनके जैसे कोई पेपर होगा, अभी लगी थी बबली कुमारी, उनको पेपर में 185 मार्क्स आया हिंदी माध्यम से। 185 अच्छा मार्क्स है कि नहीं? क्या 185 सिर्फ डीआई से आ जाएगा? नेवर। आप लेकर लाके दिखाइए 185 डीआई से सिर्फ ले आएंगे। अच्छा कुछ डीआई 72 में उसके आपको हिस्ट्री के भी अच्छे मार्क्स होंगे, उसके अदर में 179 आया। और वही नहीं, बिहार शरीफ से कोई है क्या? बिहार शरीफ वहां पे अभी है 60 से 62 ये है, उनका नाम है असलम दानी जी नाम है, he got 210 by 300 मार्क्स। 210 कैसा नंबर है जी? 60 से 62 में, 63 में 210 बहुत अच्छे मार्क्स। अब सर हमने मेरे चलते नहीं आएगा, बट आप पूछिएगा कि क्या लिखा गया, कॉन्फिडेंस उससे बढ़ता है कि आपने क्या लिखा है। हमने मॉडर्न आर्ट में अगर इस पॉइंट में सबसे बेहतरीन लिखा तो हमारा स्कोर बेहतर जाएगा। हर वो टॉपिक चाहे पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो, उसमें हमें सब पर पिन पॉइंटेड प्लान करना है कि सारे 16 में हम मैक्सिमम को बेहतरीन लिख करके आए, तभी हमारा स्कोर ऊपर से जाएगा। सही बात है कि नहीं? हम मानते हैं कुछ क्वेश्चन घबराएंगे, 16 नहीं आएंगे तो 8 या 10 आ जाए, 2-4 मैनेज करें। जैसे 16 में 2 तो डीआई बनाने वाला मामला बच गया 14। अगर आपका 8 या 10 ठीक ठाक पढ़ा हुआ आ गया तो एवरेज बच्चा भी अच्छा रैंक ले आता है। और जब तक आप 8 या 10 शानदार नहीं लिखेंगे तब तक आपके सिलेक्शन की संभावना नहीं है। और एक और भी याद रखिएगा, आपका ऑप्शनल भी मैटर करता है, क्योंकि एक ऑप्शनल अगर जीएस का एक पार्ट आपका अगर सही लिखा गया, आपका रिजल्ट पक्का है। आप मार्क्स का पैटर्न देखिएगा, एक आपका ऑप्शनल सुधर जाए और एक आपका जीएस 1 सुधर जाए, या 2 जीएस 1 सुधर जाए, ऑप्शनल एवरेज रहे, तब भी आपका सेशन होगा। 3 में से 2, जैसे 900 नंबर में 3 है, 2 जीएस और 1 हिस्ट्री, सॉरी या ज्योग्राफी या एनी सब्जेक्ट। तो ये ध्यान दीजिएगा, एकदम कैलकुलेशन। मेरा अभी तक का बात ये था कि प्लीज
16 जो टॉपिक 16 जो आपके आंसर लिखाएंगे, 2 टीआई का भी स्टेट पर भी ध्यान देना है। जैसे कई लोग कहते हैं कि इस बार 1 नंबर से क्या रुका था, एक स्टेट उन्होंने छोड़ा है और उनका नंबर 1 नंबर से फाइनली रिजल्ट नहीं आया है। तो एक-एक नंबर का पीड़ा बहुत कठिन होता है झेलना। आप लोगों में से कोई ऐसा जिसका एक आध नंबर से लास्ट बार रुका हो मेंस या कुछ ऐसा भी तो होंगे देखिए, तो वो फील करता है। मुझे खुद पॉइंट का भी अनुभव है। मेरा आखिरी जो रिजल्ट, अब तो मुझे तैयारी करनी है, हम लोग तैयारी में बस हम लोग साइड में साइड का पैसा कमाने के चक्कर में प्रोफेसर का इंटरव्यू कर रहे हैं। उसमें मेरा स्कोर था 76.32 और 76.77 पे रिजल्ट आया। 0.32 मतलब इंटरव्यू का 1 नंबर। 1 नंबर मैटर करता है पॉइंट्स। यूपीपीसी 2 नंबर, यूपीएससी 7 नंबर। एक 2 नंबर बहुत मैटर करता है। कई बार आपको रैंक, तो इसीलिए क्या ये मौर्य कला इंपॉर्टेंट नहीं है? है। मौर्य कला भी सबसे बेहतर जाना चाहिए, मेरा अपना मानना है। देन वैसे ही अगर आईआर है, आईआर में मैं आऊंगा प्रश्नों पे, जैसे पिछली बार के जो 4 प्रश्न थे, 4 में से 3 लिखना है। पिछली बार सबसे वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट था। स्थिति तो ऐसा था कि जैसे ब्रिक्स वालों को छोड़ दिया जाए, ब्रिक्स लोग अपना बात नहीं बना पाए थे। बाद में आने के बाद ये बोला कि मेरे नोट्स में ऐसा झूठ बात है, नहीं था। तो कोविड में आदमी पढ़ाया भी ठीक से नहीं, आया भी ठीक से नहीं। इंडिया यू गेस वर्क नहीं रहता है। उसके बाद से जो स्टारडस्ट वाला क्वेश्चन था, हरित ऐप वाला क्वेश्चन था, कई बार तो कई बच्चों का रिजल्ट हो गया, कहे कि सर हमको तो पता नहीं था कि कौन ऐप है, बस हरियाली लगा। सब रिजल्ट ला करके, और वहां पर भी कला था कि कितनी अच्छी तैयारी है जिसे आप पूरा पर्यावरण से जोड़ सकते हैं। सब पे बात है। वो ये कैटेगरी का सवाल है जिसको बनाना भी कला होती है, लेकिन वो तब संभव जब ये कुछ सवाल आपके शानदार तैयार है। सही बात है कि नहीं? एवरेज से कुछ नहीं बनेगा, आप यू बी बेस्ट। तो ये मैं कहूंगा कि आप जब मेंस करेंगे तो ये सभी 16 टॉपिक 16 क्वेश्चन का बेहतरीन लिखा, इस पर काम करना होगा। और इसी के लिए अब ये शुरुआत है। सिलेबस को आप देखिए, सिलेबस में पार्ट्स है। इस सिलेबस को मेरी समझ से आप चाहें तो इसको 4 पार्ट में दोस्तों बांट दें, 4 पार्ट में बांट दें। पहला पार्ट आप रखिए हिस्ट्री पॉलिटी, थोड़ा मैं बदलाव कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान देने कुछ कारण है। हिस्ट्री पॉलिटी आईआर। दूसरा जो पार्ट रहेगा वो आपका है ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। तीसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में भी सारा जो खासकर पेपर 2 सेकंड पेपर जो है वो, एंड द लास्ट वन डीआई। आप चाहे तो अपने रफ में भी नोट करके, बहुत काम करेगा। क्योंकि तैयारी में मेहनत सब लोग करेगा, मैंने कहा इस बात में, पर कई लोग कम मेहनत करेंगे और ज्यादा अच्छा करेंगे। कोचिंग से कुछ नहीं होता है, पर इतना जरूर होता है कई एवरेज लोग थोड़ा एवब एवरेज हो जाते हैं, कई तेज को और खास तौर में मदद मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कोचिंग से आप पास करिए, कभी नहीं पास करिएगा, और कभी नहीं मिलेगी, बट आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी, आपका भटकाव और टाइम बचेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पास करेंगे। ठीक दोस्तों, पहला ये 4 पार्ट में कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4 4 स्टेप में देखें। हिस्ट्री पॉलिटी आया मतलब पेपर 1 का, सेकंड वन ज्योग्राफी इकोनॉमी साइंस टेक, थर्ड वन बिहार मतलब सेकंड पेपर। खासकर यहां आप नोट कर सकते हैं स्पेशली आपका ज्योग्राफी और इको वाला सेक्शन। इस बार पहली बार बिहार स्पेशल से आप देखे होंगे क्वेश्चन आया था जो बाढ़ वाले में टेक्नोलॉजी का यूज वाला क्वेश्चन, वो भी लगभग आप कहें तो ज्योग्राफी का ही पार्ट है मेनली, टेक्नोलॉजी से जो कि पहले भी था कि बाढ़ से निपटने के लिए क्या क्या मीजर्स अपनाए जा सकते हैं। तो नॉर्मली सेंटर रखना है ज्योग्राफी इकोनॉमी को, और ये बहुत जरूरी है कि पेपर 2 हमारा मेन फोकस होना चाहिए अगर हमें क्लियर करना है। और कल याद रखिएगा, कल क्लास में एक और जुड़े हुए अमर्त जी भी रहेंगे। उनको पिछले 4 बार से लगातार पेपर 2 में हमेशा अच्छे नंबर, रैंक 10 भी था उनका, अमर्त जी का, और वो आएंगे। वो क्लास में 7 बजे के 1 घंटे का उनका रहेगा सेशन, और कल का पहले स्टार्ट करेंगे, आपको सहमति देंगे 5:30 से शुरू कर देंगे। तो 1 घंटा प्लस शुरुआत में जरूरी है। वो लगातार 56वीं से दे रहे हैं और 3-4 बार सेलेक्ट हो रहे हैं। पेपर 2 का हमेशा अच्छा नंबर आता है, तो थोड़ा उनसे बात करेंगे, और वो भी इस बात को बोलेंगे कैसे डायनेमिज्म जरूरी है क्वेश्चन को लिखते समय में। तो थोड़ा सा बाद में 7 बजे के आसपास में अमर्त जी रैंक 10 तो रहेंगे आपके साथ, और वो लगातार आपके साथ आते रहेंगे, ताकि आप लोग पेपर 2 पर अपार्ट फ्रॉम द टीचर्स की जो आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम कल देखेंगे। तो पहले हम थोड़ी सी एक ओवरऑल बात कर लेते हैं, तो आसानियों की पढ़ाई करने में प्लान रहेगा। तो ये एक कैटेगरी, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, हम लोग एक एक बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस चारों में प्रश्न जो है वो 3 तरह के रहेंगे। फिर याद रखिएगा, इस जैसे आपने पीटी में देखा बनना, कंफ्यूजन नहीं बनना, इन सभी में आप आइएगा सेम रहेगा। बनने वाला, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, दूसरा में रहेगा कम आना। क्या मेंस में कोई ऐसा सवाल होता है जिसमें अभी जीरो जान? हरित ऐप भी आदमी बकवास के लिए भी लिख सकता है। हरित ऐप का रेयर क्वेश्चन आते हैं मेंस में, ये कैटेगरी नहीं आता है कि कम नहीं आए। आप किसी पर चाहे तो एक आध पेज में कुछ भर ही सकते हैं, भले ही नंबर नहीं देगा। ये नहीं रहता है मेंस में। मेंस में 2 है, आना या कंफ्यूजन। अब देखिए 16 दोस्तों सवाल है, 2 अगर टीआई मैथ्स है, 14 में अगर आपको आने वाला 8 से 10 आ गया, एवरेज बच्चा भी इसको खुद आसानी कि मेरा कुछ होने वाला है, लेकिन वो अपना पीटी में बोले भर लिया है, और 8 से 10 इसको अच्छा से रटैया। अच्छा भैया समझते हो ये बात, बड़ी पट्टी लगी, बहुत पेपर जो लोग क्या बोल रहे हैं, एकदम मैं पूरा बोलता हूँ। तो वो जो पूजा जी आती है तो पूरा यूट्यूब पे चिल्ला के बोलती है, कमेंट किया था कि ये देखिए रटने और छपना बोले, तो यूट्यूब आज ही करो बेटा, आओ और बस अपने नाम के साथ करो, और फिर यही लगी तुमको 2-3 लाख मार देगी। ऐसे महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अरे उसने खुला बोला कि मैं पेपर 1 का हिस्ट्री और पेपर 2 में रटने और छापने विश्वास रखती हूँ। क्या दिक्कत रहा है इस बोलने में? और एकदम सही बात है, हम तो साफ मानते हैं कि आप कंप्लीटली फालतू बात ना किया तो बहुत हद तक आप फोकस तैयारी कर सकते हैं।
अच्छे नोट्स हो, अच्छा डिजाइनिंग करे, उसको लिख डाले, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो 8 से 10 क्वेश्चन बनने वाला, अगर अच्छा याद किया हुआ लिखा जाता है दोस्तों तो स्थिति अच्छी रहेगी। 8 से 10 कम से कम होना चाहिए, आपको रिजल्ट आना चाहिए था। और ये आंकड़ा 12 भी जा सकता है अगर आपका स्टेज पर लग गया। 3-4 तो मान के चलिए कि उसको आपको बना करके ही लिखना है। क्वेश्चन मार्क मतलब बनाकर लिखना, बनाकर लिखना समझते हैं। मींस जैसे हरित ऐप है तो पर्यावरण से है कि नहीं, पर्यावरण के संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं कि नहीं, सरकार के प्रयास चल रहे हैं। तो एज्यूम करना कि क्या क्या बातें लिखी जा सकती है, क्योंकि बोलने से अच्छा है हर एंगल से लिखने का प्रयास करना। एक मैं जो बोलूंगा नए बच्चे सोचेंगे कौन, कुछ में पहले देखे होंगे, अभी तो चला गया मध्य प्रदेश चला गया है, एक राघवेंद्र सिंह थे बक्सर के डीएम। राघवेंद्र 13 बैच के आईएएस है, कोई बक्सर जिला से है, बक्सर जिला से आप राघवेंद्र सिंह का नाम सुनिए, कुछ 1-2 वर्ष पहले तक वही था। राघवेंद्र के समय में एक क्वेश्चन आया, जेएनयू से मेरे जूनियर थे और उनको कितना गाइड किया आप मुझसे पूछिएगा ज्यादा, अभी क्या बोला जाए। राघवेंद्र क्वेश्चन था कि यूपीएससी का सवाल है कि भारतीय नृत्य भारतीय सॉरी संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किन किन शास्त्रीय नृत्यों को सूचीबद्ध किया गया है, वर्णन करें, ये सवाल था। अब वो बोलता है कि आया तो सर उसमें किसको किया गया। अच्छा पहले उतना ये मोबाइल पर देख लिए तो बता दीजिए, आदमी ढूंढना रहा था, जियो का डेटा नहीं, मोबाइल का कल्चर उतना नहीं था 2012-13 के दौर में। तो बोला कहा कि तो क्या क्या तुम लिखे हो, तो पहले बताओ, जान बुझ लगी, फिर हम बताएंगे किस पे क्या क्या, खुद क्लियर नहीं है। तो सर वो नहीं था नृत्य में आपको जो शास्त्रीय में पॉपुलर तो कथक है ना सर, भरतनाट्यम है, आपको 3-4 अच्छे से याद आया, पर ये नहीं याद आया कौन कौन सूचीबद्ध किया है। तो हमने लिखा है, हम स्टार्ट लिखे कि 1947 की आजादी से पॉलिटिकल घटना नहीं, 1950 के दशक में सांस्कृतिक स्तर पर भी कई प्रयास किए गए, लेकिन सब कुछ नहीं है पूरा बात कुछ नहीं भाई, जो खुद बोल रहा है। हम जो क्या होने का सब बहुत बड़ा खिलाड़ी माना जाएगा, या आप ही में से कई जब बदलने वाले सर क्या काम करेगा अभी आप सीखेंगे। दूसरा फिर उसका अगला लाइन है, इसी दिशा में भारतीय संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से भी कला संस्कृति विकास के लिए कार्य किए गए और कई नृत्यों को सूचीबद्ध करके इसको आगे बढ़ाने का काम जारी है। उसके बाद से अब पहला जो श्योर लैक कथक को पक्का होगा मेन है, तो 4-5 तक गया और लास्ट में फिर एक पैरा चेंज किया, कहा कि इसके अलावा और पे भी है और इस पे समय समय कमेटियां बैठे झूठ फूट का बात करते हैं, कुछ ठीक लिखे हैं। हम बोले हमको भी इतना ही ज्ञान है और तुम तो बोली लिख लिया, आपको क्लियर है नहीं लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। एकदम मतलब रियल घटना है। 2-3 दिन पहले, बहुत दिनों के बाद एक हमारे बैचमेट है चंदीप उनका नाम है, अभी वो इनकम टैक्स में कमिश्नर है, वो आरके सिंह जो नहीं था, उन लोग आरा के एमपी भी है, उनका दामाद वो साथ में दिए थे एग्जाम 3 वाला, पर मेरा हुआ नहीं। तो वही फोन उसी से मुझे याद 2-3 दिन पहले मेरे पास फोन आया था। अब उसको जो रियल है 9 पहले क्वेश्चन गेस चला था हम लोग के टाइम में यूपीएससी में, या तो आएगा तो 1940s में आएगा या तो उसके पहले वाला आएगा। एक आज सुनोगे डिकी बर्ड प्लान, सुनोगे माउंटबेटन प्लान के दौर में डिकी बर्ड प्लान दिखा था, गुप्त प्लान था, तो गेस वर्क में था माउंटबेटन प्लान या प्लान बाल कर, लेकिन उसको डिकी बर्ड प्लान नहीं बुझा रहा था। उसने बहुत अच्छे कलाकारी से कहा कि आ ही नहीं रहा था, तो बिना नाम लिखे पूरा विभाजन वाला प्लान लिख दिए। सही है, लिखे तो लिख दिए, हम तो टचो नहीं किए। कहा कि मेरा तो आना जाना तो पता नहीं था, हम बस मैनेज कर रहे थे कि मैनेज हो जाए। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बी रेडी फॉर दिस थिंग्स। इतना आप श्योर है कि बच्चों को लगेगा सर क्या सिखा रहे हैं, पर यही काम करते हुए कई बार आदमी अच्छा भी किया, बहुत बार शायद नहीं कर पाए, जब करते सही से तो होता अच्छी जगहों पर। प्लीज आप तैयार रहिएगा, 8 से 10 या 12 क्वेश्चन बनने वाले होंगे, अच्छे लिखने वाले। 4 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आपको समझ करके भी लिखना पड़ सकता है, ठीक, और 2 क्वेश्चन आपका ईआई का मामला है, ठीक। यहाँ पे एक मैं बटवाई में एक ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक वर्ड लिखा हुआ है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, क्लियर, और उसमें जो जो टॉपिक लिखे रहते हैं 99.99% टाइम उसी पर प्रश्न आया है। क्या कला में मधुबनी कला लिखा हुआ है? नहीं ना लिखा हुआ है। आज तक कभी मधुबनी कला पूछा है? एक बार भी नहीं पूछा है, जहां तक मुझे याद है। आपके पास प्रश्न पत्र मिलेगा, एक बार भी नहीं पूछा है। हाँ, बिहार में कला का विकास एक बार पूछा था, उसमें मधुबनी कला भी एंट्री करेगा। बट आप देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम चित्रकला की विशेषताएं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज गो थ्रू द सिलेबस पेज। आप अपने से भी इसको आप पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा काम नहीं का बच्चे नहीं कि मैं हर बात में क्लास में बोलूं, पर आप सिलेबस को प्लीज एक बार अच्छे से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि कहना क्या चाहते हैं हम लोग। तो सारे जैसे आपने साइंस टेक में क्या लिखा हुआ है, लास्ट आप आइए, लास्ट पार्ट पे आइए, भारत के विषय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित ऐसे प्रश्न जिससे उम्मीदवार की जानकारी का परीक्षण हो और प्रायोगिक पक्ष पर बल हो, अप्लाइड पोर्शन बल हो। आप मुझे बताइए साइंस टेक में कभी कोई थ्योरी पूछता है जी? यार आज तक नहीं पूछा है। और द बेस्ट वे टू डील विद साइंस टेक कि आप कंसेप्ट को जाने और मैक्सिमम जब आप अप्लाइड से जुड़े तो बेहतरीन लिख सकेंगे। मैं आऊंगा हर पार्ट की स्ट्रेटजी पर आप प्लीज सिलेबस को आप ध्यान देंगे। सिलेबस सबसे पहली जरूरत है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि आप अपने घर पर 2 से 3 बार सिलेबस को पढ़ेंगे, ठीक। हम सिलेबस के बेस पर ही हम सभी चाहेंगे आप पढ़े, बट आप अपने से भी सिलेबस को देखेंगे तो बेस्ट रहेगा। क्लियर कट है?
और आप जरूर देखते होंगे, फिर भी मेरा काम है बताना क्योंकि आपको देखना चाहिए। आइए, नंबर 2 है दोस्तों, सिलेबस के बाद हर पार्ट पे नेचर ऑफ क्वेश्चंस